पहले मैं आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि पूरे विश्व की नजर इस सबसे बड़े युद्ध पर फिलहाल जो इस वक्त चल रही है उस पर टिकी हुई है। नुकसान जितना हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि तीसरा दिन आज है, यहां से आगे युद्ध को कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? श्वेता, देखिए, युद्ध जहां तक अभी दिख रहा है, मेरे को लग रहा है इसका शायद और विस्तार होगा। मल्टी फ्रंट पे ये खुल सकता है। नॉर्थ में खासकर लेबनान से हिजबुल्लाह का अटैक हो सकता है। उन्होंने ऑलरेडी हिंट्स दे दिए हैं, कल थोड़ा मोटर और रॉकेट फायर किया है। इधर वेस्ट बैंक से भी हो सकता है। और अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी शिप्स वहाँ पर भेज दी है मेडिटेरियन में, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह, तो इसका ये साफ मैसेज ईरान को भी जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि ईच डे, हर वक्त क्या क्या हो सकता है, किसके क्या मेजर होंगे और काउंटर मेजर्स क्या होंगे, उससे ये शायद युद्ध एनलार्ज हो सकता है। और खासकर जो सबसे अभी बड़ी उनके पास समस्या इजराइल के पास है, उनकी जो होस्टेज हैं, खासकर महिलाएं और बच्चे, वो उनके लिए नंबर 1 कंसर्न रहेगा। तो ये देखते हुए, क्योंकि उनको भी छुड़ाना है और हमास उनको ऐसे ठिकानों में रखेगा जहां पर वो अगर काउंटर स्ट्राइक आएंगे तो उनकी सिविलियन कैजुअलिटीज उनकी भी हो सकती हैं, इजराइल की। तो ये बड़ा इनके सामने एक कठिन सवाल उठता है। इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, कंटेन भी करना है कि ये वॉर एनलार्ज ना हो, और साथ में अपने इनको बचाना भी है और अपनी जनता को मैसेज देना है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं हमास के खिलाफ। तो ये मेरे को लगता है इस प्रकार युद्ध दिखता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि इजराइल को मुझे लगता है जरूरत नहीं है किसी भी सैन्य अभी कम से कम कुछ और दिनों के लिए, क्योंकि हर नागरिक वहां पर मिलिट्री ट्रेंड है। मेजर जनरल संजय सोई, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि अमेरिका ने, देखिए, सबसे पहले जैसे ही अटैक हुआ तमाम पश्चिमी देशों ने कह दिया कि पूरा हक है इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, लेकिन अब सैन्य सहायता भी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से हमला हुआ है, इसको पूरे देशों ने, हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ नहीं कि भारत ने भी इस बात का, इजराइल के साथ हम लोग खड़े हैं कि ऐसी कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं, हमारा बयान रहा है। और अमेरिका और इजराइल की दोस्ती आज की नहीं, बहुत पुरानी दोस्ती है, शुरू से रहे हैं। और अमेरिका में भी जो ज्यूज पॉपुलेशन है वो काफ़ी पावरफुल लॉबी है उनकी। तो ये भी एक कारण है कि अमेरिका ने इजराइल को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम प्रोवाइड किया। हमेशा अमेरिका ने इजराइल की हमेशा सुरक्षा का वादा किया है और सुरक्षा के लिए अमेरिका कमिटेड भी है। अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में जो उनका फुट होल्ड, स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है जो इजराइल के तौर पर है, उसको किसी प्रकार से नुकसान हो। इजराइल में डेथ बहुत कम है, यही कारण है कि किसी प्रकार का जो इजराइल के अंदर जो कोई घुसता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये इजराइल के साथ आप देखिए, पहली बार योम किपुर वॉर के बाद अब ये दूसरी बार ऐसा सरप्राइज मिला है। और जितनी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, नहीं तो ऐसा होता था कि 1000 कैजुअलिटी पैलेस्टीन की होती थी या हमास की होती थी और 50-60 कैजुअलिटी इजराइल की होती थी। इतना वन साइडेड अफेयर। लेकिन ये बहुत ही सरप्राइज हो, क्योंकि उस वक्त छुट्टी पर भी थे, ये अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ चल रहा है। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास। अब एक और बड़ी खबर पहले बताते हैं। अब हमास ने अमेरिका को भी खुली धमकी दी है। अमेरिका ने जैसे सैन्य सहायता भेजी है और साथ दिया इजराइल का, उसको लेकर के आतंकी संगठन हमास ने अब अमेरिका को कह दिया है कि ये अमेरिका बड़ी गलती कर रहा है। इजराइल को मदद देने पर एक डायरेक्ट वार्निंग हमास की तरफ से दी गई है और कहा गया कि अमेरिका गलती कर रहा है। हालांकि अमेरिका इस बात के लिए जाहिर तौर पर तैयार है, उसे पता है कि इस तरह की बातें कही जाएंगी। आतंकी संगठन हमास, जिसे कि यूएन की तरफ से पहले आतंकी संगठन घोषित किया गया है, और ऐसे में जिस तरीके से इस वॉर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है, उसने पूरे विश्व को चौंका कर रख दिया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से धमका रहा है हमास, अमेरिका को धमका रहा है। हमास ने पहले इजराइल को तो धमकाया ही, इस तरह से सरप्राइज एक अटैक किया है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल रहा है। जो वॉर क्राइम की तस्वीरें आ रही हैं वो तो उस कल्पना से भी परे हैं, और अमेरिका को भी अब धमकी देना कि अगर ऐसा करते हो तो आपको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमास अगर अमेरिका को धमका रहा है, इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमास के पास ऐसी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका के किसी भी मिलिट्री ठिकाने को या अमेरिका के किसी भी शिप को जो कि भूमध्य सागर में डिप्लॉयड है उसको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन हाँ, हमास जो है वो दुनिया के सामने छाती ठोक के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ना सिर्फ इजराइल से टक्कर ले सकता है, वरन वो अमेरिका से डर नहीं रहा। हमास जो है अपने लिए एक पॉलिटिकल स्पेस बनाना चाहता है, ताकि भविष्य में इजराइल की राजनीति में, अरब देशों की राजनीति में हमास का एक पॉलिटिकल वजन हो। वो डिक्लेयर करना चाहता है कि अरब देशों में और इजराइल में वही ही अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वो चाहता है कि जब भविष्य में इलेक्शन हो, चाहे वो गजा स्ट्रिप में इलेक्शन हो या वेस्ट बैंक में इलेक्शन हो, तो जो हमास के प्रतिनिधि हैं वो इलेक्शन में हमेशा हमेशा जीते। जी
जी, लेकिन फिलहाल तो जो सेंटिमेंट्स है वो जाहिर तौर पर इजराइल के साथ नजर आते हैं, जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक के बाद एक जो बड़ी खबर है वो बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर बताते हैं, उसके बाद ब्रिगेडियर थापड़ आपके पास में आती हूँ। बड़ी खबर ये कि इजराइल हमास जंग पर अमेरिका की पैनी नजर बनी हुई है, जिस पर वॉशिंगटन पल पल की अपडेट दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आपात बैठक भी इसको लेकर की है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ ब्लिंकन ने ये इमरजेंसी मीटिंग की है। अमेरिकी लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं। मारे गए लोगों में कई अमेरिकी भी शामिल हो सकते हैं। बंधक बनाए लोगों की भी जानकारी हासिल की जा रही है कि क्या कोई उसमें अमेरिकी भी है जिनको बंधक हमास की तरफ से बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर, अमेरिकी नागरिकों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। और देखिए, जो सैन्य सहायता है वो भी पहुंचाई जा रही है। ब्रिगेडियर थापड़, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई डराने वाली हैं और दहशत फैलाने वाली है, और यही कोशिश भी हमास की रही है। हम देख रहे हैं कि परिवार उनको नष्ट किए जा दे रहे हैं, यहाँ तक कि परिवारों के सामने छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, और महिलाओं के साथ जो वॉर क्राइम की तस्वीरें वाकई तो दिल दहलाने वाली है। जाहिर तौर पर पूरी दुनिया का जो सेंटिमेंट है इस वक्त इजराइल के साथ है। देखिए, मेरे हिसाब से हमास ने यही बहुत बड़ी गलती की है। वैसे हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमास के हिसाब से इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने जो आईसिस स्टाइल की हरकत की है, आप टेररिस्ट एक्टिविटी कीजिए, ब्लास्ट कीजिए, वो दूसरी बात है, वो आपका डीएनए में है। लेकिन जो आईसिस स्टाइल में उन्होंने किया है, और जो आईडब्ल्यू सेल साथ में लेके गए हैं, आईडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साथों साथ उसको टीवी पे दिखाया भी है, सोशल मीडिया पे दिखाया भी है, उससे पूरा जो थोड़ी बहुत सिंपैथी होनी थी वो भी चली गई है। और अब जो इजराइल करेगा उसकी सपोर्ट सारी दुनिया, तकरीबन सारी दुनिया, वेस्टर्न नेशंस करेंगे, कुछ अरब मुल्कों को छोड़ के, क्योंकि ये जस्टिफाइबल है। आप सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते, आप उनको बंदी नहीं बना सकते, वॉर क्राइम के अगेंस्ट है। तो मेरे हिसाब से हमास ने सेल्फ गोल किया है और इजराइल उनको नस्ता नाबूद कर देगा। बिल्कुल, इजराइल नस्ता नाबूद कर देगा और इसका सिलसिला जारी भी है, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं अब इस युद्ध में, और लगातार अब जो रिटेलिएशन है इजराइल की तरफ नजर आ रहा है। जनरल मिनिस्टर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही है। ये जो लड़ाई है सिर्फ इजराइल और हमास के बीच में नहीं है। हमास को जो सपोर्ट मिला है वो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है कि हमास ने ये सब कुछ अपने वजूद के हिसाब से कर लिया, क्योंकि नाम कई और देशों का भी सामने आ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि आगे इस युद्ध में कई और जो देश है वो भी शामिल हो जाए दोनों तरफ से। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। देखिए, साफ जाहिर पे बात निकलती है कि ये जो सपोर्ट है ये ईरान से मिल रहा है, उसमें कोई शक और सवाल है नहीं। हिजबुल्लाह उधर, वहाँ पर भी ईरानियन सपोर्ट है उसका, तो ये ईरान सपोर्ट के साथ, और फंडिंग मेरे ख्याल कतार से भी इनको मिल रही है, तो ये इनलाज सपोर्ट जो मिल रहा है उसकी वजह से, देखिए, ब्रेन ईरान का है, काम करने वाले हैं हमास, ऑन ग्राउंड सब कुछ एग्जीक्यूट किया उनको हमास ने। ट्रेनिंग कहाँ हुई है? मेरे को ये भी लगता है कि शायद इनकी ट्रेनिंग, देखिए, माइक्रो लाइट ग्लाइडर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये ग्लाइडर्स को ऐसा नहीं है कि किसी को आज दे दिया और उससे जाके फ्लाई कर लिया, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। इसका मतलब जाहिर है कि ये गाजा स्ट्रिप में ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसको शायद ईरान में या लेबनान, नॉर्थ लेबनान में ट्रेनिंग हुई होगी, सीरिया में भी हो सकती है। उसके बाद लेबनान के जरिए सी रूट से ये इसको असेंबल करके ये माइक्रो ग्लाइडर्स को लेके आए हैं और वहां से उनको लॉन्च किया गया है। तो ये वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन रहा है और इसमें ईरान का ब्रेन है और बाकी ने एग्जीक्यूट किया है। जहां तक हथियार का सवाल है, ये जो रॉकेट्स हैं, ये इन्होंने होम ग्रोन इंडस्ट्री चल रही है इनकी, वहाँ खूब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एक चीज़, हाँ, एक और माहिरता है इसमें कि इस टाइम जो वॉर हुआ है, जो स्टार्ट इन्होंने पहला ऑपरेशन किया है, इजराइल के सर्वेलेंस सिस्टम्स को इन्होंने एक्चुअली जैम कर दिया है। और इनकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो भी बहुत मैं बोलूंगा बढ़िया थी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, कि इन्होंने सारी जितनी भी वीडियोस हैं सबको रिकॉर्ड करके इन्होंने सामने डाला है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती की, जो थापर साहब ने बताया, कि ये जो बच्चों को और महिलाओं को पकड़ा है वो करके, ये तो वही केस हुआ जो पाकिस्तान ने हमारे एयरफोर्स पायलट को पकड़ लिया था और वो रिलीज कर दिया था, तो वो उनके अगेंस्ट चला गया था। तो मेरे ख्याल ये एक जिस प्रकार हुआ है, तो इनको सपोर्ट मिल रहा है, ईरान का है। और अभी ईरान क्या आगे दावा करेगा या इसको कैसे एक्शन करेगा, वो ये कॉन्फ्लिक्ट को डिक्टेट करेगा। जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास इजराइल के समर्थकों के बीच झड़प हो रही है। और ये देखिए, मैं आपको बताएं कि पूरी दुनिया में जो समर्थक है दोनों तरफ के नजर आ रहे हैं। हमास और इजराइल के समर्थकों के बीच झड़प की तस्वीरें अमेरिका के वाशिंगटन से सामने आई है। दोनों गुटों में हाथापाई हुई है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल ने हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म किए हैं और उसी का रिटेलिएशन है। तो दूसरी तरफ जो वीडियोस सामने आए हमास के आतंकियों के सिविलियंस के साथ वॉर क्राइम के, उसको लेकर के विरोध पूरे विश्व से हो रहा है। और ये देखिए कैसे एक दूसरे पर हमला करते हुए हमास और इजराइल के समर्थक अमेरिका में नजर आए हैं। वॉशिंगटन अमेरिका से ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे ही दोनों ही तरफ से जो सपोर्टर्स हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। जनरल सोई, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह की बड़ी बात कही जनरल वेस्टर्न ने भी कि ये ईरान के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही मजबूत है इजराइल का। अगर हम सैन्य क्षमता की बात करें तो इजराइल सक्षम है, उसे किसी की जरूरत नहीं है कम से कम कुछ और दिनों के लिए। लेकिन जो ये पूरा अटैक प्लान किया गया वो इस तरीके से प्लान किया गया कि इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए इतना नुकसान हुआ। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए कि जैसे जनरल वेस्टर्न ने बताया था उसी को मैं आगे ले जाता हूँ कि 5000 रॉकेट, 5000 के 5000 से ज़्यादा ही रॉकेट हैं, अभी भी फायर हो रहे हैं। उनको असेंबल करना, जैसे ग्लाइडर है उसके अलावा रॉकेट को फायर करना भी आसान नहीं है कि कैसे फायर करेगा, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हुई है। साथ साथ एक कोऑर्डिनेटेड ज़मीन से, समुंदर से, हवा से हमला होना और पूरे सिस्टम को जैम करना। इजराइल ने जो फेंस लगाई है वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम है, अगर कोई पास आता है अपने आप फायर हो जाता है, उनके रोबोट्स और ड्रोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सब नहीं हुए। और एक जब उन्होंने देखा कि आयरन डोम जो इनका इतना पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कैसे बीट करे, इतनी बड़ी संख्या में आ गए 5000। आप देखिए 1000, 2000, 3000 जो गिराएंगे। तो ये सब कुछ बिना बहुत तैयारी के, बिना प्री प्लानिंग के, बिना सपोर्ट के संभव नहीं था। इसको और बेहतर तरीके से आगे समझेंगे। देखिए दो देश के तमाम जो बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ताकि हर अपडेट और उसका असर, ये सब कुछ हम आपको बताएं। एक छोटे से ब्रेक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ है। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस में ही नारेबाजी की। डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि इन्होंने इजाजत नहीं ली थी। दरअसल हमास के इजराइल पर हमले के बाद ये प्रदर्शन हुआ। कैंपस में धार्मिक नारेबाजी भी हुई है, जरा आप सुनिए। प्रदर्शन हुआ है जिसके लिए इजाजत नहीं ली गई थी और इस प्रदर्शन में हमास का समर्थन किया गया है। विनोद मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, ये दिखाता है कि कैसे देश के अंदर भी जो लोग हैं वो आतंकी संगठन हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो वीडियोस सामने आ रहे हैं जिस तरह के हमले किए गए हैं उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। क्या अभी इसको लेकर के वहां पर अपडेट है? बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने साफ किया कि वो इजराइल के साथ हैं। जिस तरह से वहाँ पे हमला हुआ है उसके बावजूद एमयू में इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। कल शाम की ये तस्वीरें हैं जब एमयू के कुछ छात्र जो है वो वहाँ उन्होंने एमयू कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट किया, धार्मिक नारे लगाए, उन्होंने फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया। हालांकि एमयू प्रशासन कहना है कि इस तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी किसी भी छात्र संगठन के द्वारा, लिहाजा वाइस चांसलर इस पूरे मामले में एक्शन ले सकते हैं। उनको इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है और उसके बाद जो एमयू प्रशासन है, जो वाइस चांसलर है वहाँ के, वो डिसाइड करेंगे कि क्या एक्शन हो सकता है। लेकिन अभी कोई इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया है। ये जरूर कहा गया कि परमिशन, ये जो प्रोटेस्ट था वो विदाउट परमिशन था, कोई परमिशन इसके लिए नहीं ली गई थी। तो अब एमयू प्रशासन को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो दिखाती है किस तरह से एमयू के जो छात्र हैं वो इजराइल फिलिस्तीन के सपोर्ट में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है एमयू को लेकर कि आखिर आपके कैंपस के अंदर कोई इस तरह से प्रोटेस्ट करता है और विदाउट परमिशन करता है, उसको आप रोकने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब देखना होगा कि वाइस चांसलर अभी ये मामला जो संज्ञान में आया होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और हमें जो है अफसोस है और हमारे दिल में तकलीफ भी है और हमारी दुआ है और हमारे तमाम जितने हमारे मुस्लिम लीडर हैं उन तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो है उनका सपोर्ट करें और उनको साथ दें। हम जुल्म के खिलाफ हैं बस।
चलिए आगे बढ़ते हुए अपडेट्स आपको बताते हैं। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल ने एक्शन तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि इजराइल में अंतिम आतंकी के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। इजराइल की जमीन पर कोई भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। इजरायली आर्मी ने यह साफ कर दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल ने एक्शन तेज कर दिया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे गाजा पट्टी की, अगर बात करें तो अगर विश्व के सबसे हाईली डेंस पॉपुलेटेड इलाकों में से एक है, कम जगह में बहुत ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे में आसमान के जरिए जैसे गोलों की बरसात की जा रही है इजराइल की तरफ से, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है गाजा पट्टी पर भी। पहले से ही 400 से ज्यादा हमास के ठिकानों को आइडेंटिफाई कर लिया था, जो कि हमास के अंडरग्राउंड बंकर्स है, जहां पे वो अपना अम्यूनिशन और रॉकेट छुपा के रखते हैं। हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, हमास की जो लीडरशिप है उनका घर है। अब इजराइल एयरफोर्स जो है इन ठिकानों को चुन चुनकर हवा से हमला करके डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। लेकिन गाजा में क्या है कि ये सारे ठिकाने इतने पास पास हैं, एक अर्बन स्लम एरिया है जहां मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। तो हमास का अगर अंडरग्राउंड -1, -2, -3 में ठिकाना है तो ऊपर 10 मंजिल तक सिविलियन भी रह रहे हैं। तो जब इजराइल एयरफोर्स बॉम्बिंग करती है तो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, तो सिविलियन कैजुअलिटी होना लाजमी है। लेकिन बहुत कोशिश करती थी इजराइल की आईडीएफ। मैं आपको बता दूं कि ऐसे हमास के साथ युद्ध 2011 में भी हुआ, 2014 में हुआ और हाल ही में 2021 में भी हुआ। लेकिन उस वक्त इजराइल की एयरफोर्स एक बार में 5-5, 6-6 ठिकानों पर हमला करती थी और हमले के आधा घंटा पहले रेडियो टीवी अनाउंस करती थी कि गजा पट्टी में फलाने बिल्डिंग पर हमला होने वाला है, आधा घंटे के अंदर सारे सिविलियंस प्लीज उस बिल्डिंग को खाली करें। लेकिन अब क्योंकि एक साथ 200-400 बिल्डिंग पर हमला हो रहा है, तो जो सिविलियंस हैं गजा पट्टी में उनको टीवी से और रेडियो से एक एक करके बताने की समय नहीं है। लेकिन इजराइल ने ऑलरेडी सारे सिविलियंस को बोल दिया है कि आप प्लीज सुरक्षित एरिया में चले जाएं, क्योंकि रिटेलिएशन तो होगा। इस बात का अंदाजा तो पहले से हमास के आतंकियों को भी रहा था। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल ने बड़ा बयान दिया है। ये हमास का 9/11 हमला है। अमेरिका पर जो हमला हुआ था 9/11 याद है पूरे विश्व को, उसी के साथ इसकी तुलना इजराइल ने की है। अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हर कदम उठाएंगे, इजराइल ने साफ कर दिया है। हम हमास के इस आतंकी हमले को भूलेंगे नहीं, यानी बदला लेकर रहेंगे। और साथ ही अल-कायदा और आईएसआईएस की तरह ही हमास है। इजराइल ये कह चुका है कि यूएन की तरफ से पहले ही आतंकी संगठन हमास को माना गया है और अब यूएन में एक बड़ा बयान दिया गया कि ये हमास का 9/11 हमला है। ब्रिगेडियर थापड़, ये बड़ी बात इजराइल की तरफ से कही गई और जाहिर तौर पर इजराइल को अगर याद करें तो सबसे बड़ा नुकसान इसको कहा जाएगा जो इस बार शनिवार के हमले में हुआ है। अभी भी उसके बहुत सारे सिविलियंस कब्जे में हमास आतंकी संगठन के। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो एक भी अपने उसका अगर बंधक होगा इजरायली तो उसको छुड़ाने के लिए जी जान कोशिश करेगा। और इस केस में 100 से ज़्यादा बंधक हो गए हैं। इनफैक्ट वो मुझे नज़र आता है कि इजराइल का जो रिस्पांस, जब उन्होंने अपने इलाके सिक्योर कर लिए और वो गाजा स्ट्रिप में जाएंगे, उनका मैं रिस्पांस देखना चाहता हूँ कैसे वो जाएंगे, क्योंकि 100 बंदे जो हमास होगा जगह जगह पे उनको बंधक बना के रखेगा ताकि इजराइल की फोर्सेस को प्रॉब्लम हो हमास को टैकल करने में। तो कैसे करेंगे, ये बड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन इजराइल करेगा और कम से कम कैजुअलिटी के हिसाब से करेगा। तो वो देखने की वाली बात होगी कैसे क्या टैक्टिक्स अडॉप्ट करेगा इजराइल डिफेंस फोर्सेस। और हमला तो होना है, हमला बहुत खतरनाक हमला होना है और वो जैसे मैंने कहा नस्तनबूद तो करना है उसने हमास को। उसमें अब कोलैटरल डैमेज कितना होता है वो देखने की बात है। लेकिन जो हमास ने स्टार्ट में किया उससे जितना मर्जी कोलैटरल डैमेज हो जाए, इजराइल को ज्यादा निंदा की फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। आतंकी संगठन हमास के हमले के खिलाफ इजराइल को फ्रांस का साथ मिला है। फ्रांस ने दुनिया भर में मशहूर ऐफिल टावर की लाइट बुझाई और जान गंवाने वाले इजरायली लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंधेरा किया। हमास के आतंकी हमले के खिलाफ टावर पर इजरायली झंडों से रोशनी की गई। तो तमाम जो पश्चिमी देश हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं और ये देखिए अपने अपने तरीके से साथ इजराइल का दिया जा रहा है। इजराइल के समर्थन में अंधेरा किया गया एफिल टावर पर। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए उसे अंधेरा उसमें किया गया और साथ ही साथ इस लाइट को बुझा करके बताया गया कि जिन लोगों ने जान इस हमले में गंवाई है, जिन इजरायली लोगों की जिंदगी गई है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। जनरल वेस्टन, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी,
आपने कहा बहुत वक्त से जाहिर तौर पर इतने बड़े हमले के लिए आज कल में आनन फानन में तैयारी नहीं हो सकती है, पहले से इसके लिए जाहिर तौर पर प्रैक्टिस की गई, सब कुछ किया गया। इजराइल को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये सर मुझे याद आता है कि जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट अप्रोच हम बहुत टाइम से देख रहे थे, जुडिशरी रिफॉर्म की बात करें, उसको लेकर के भी देश के अंदर काफी मतभेद चल रहे थे, इसका भी फायदा हमास के आतंकियों ने उठाया? और बिल्कुल देखिए, किसी भी देश में एक इंटरनल हालात क्या हैं वो एक्सटर्नल हालात पे बहुत इफेक्ट करते हैं। इंटरनल हालात जो जुडिशियल रिफॉर्म्स पे था उसमें मुसाद, आईडीएफ और वहाँ के लोग बिल्कुल डिवाइडेड हो चुके थे, पोलराइज्ड हो चुके थे। इसके वजह से वहाँ पर काफ़ी प्रदर्शन होते थे। 47 हफ्ते इसी चीज़ में गए थे। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल जो उनकी आईडीएफ फोर्सेस हैं, जो मुसाद हैं, इन सब का अटेंशन इस चीज़ पे फोकस हो गया था इंटरनल प्रॉब्लम्स में, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स निगलेक्ट हो गए थे। दूसरा, इनका खास तौर पे फोकस था वेस्ट बैंक में, जो सेटलर्स वहाँ मूव कर रहे थे, उस पर ज़्यादा फोकस था। तो इसका फ़ायदा कौन उठाता है जब इंटरनल हालात ख़राब होते हैं? एक्सटर्नल एजेंसीज, ईरान ने देखा कि ये अभी राइप अपॉर्चुन मूवमेंट है, इसकी वजह से उनको फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग की गई, सारा सामान दिया गया। ईरान ने इसको बहुत मास्टरमाइंड प्लानिंग की है और इस प्रकार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस जो थी इनकी, मुसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस आईडीएफ की, वो दोनों फेल हो गए हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और तीसरा ये था, जो ये इनका हॉलीडे चल रहा था, खास ये लास्ट डेज थे इनके हॉलीडे के, और उसमें ये जो रिजर्विस्ट फोर्स का कंसेप्ट है, देखिए इंडियन आर्मी का आपको मैं उदाहरण देता हूं। हम जैसे अभी ये 47 किलोमीटर्स की स्ट्रिप है तकरीबन, गाजा स्ट्रिप, एक बटालियन काफ़ी है इसको डिफेंड करने के लिए। मैं खुद इस इलाके में गया हुआ हूं, यहाँ पर इजराइल में 2007 में, 2006 हिजबुल्ला इजराइल वॉर के बाद इंडियन आर्मी चीफ के साथ, तो हम सारे इस इलाके में गए थे। मैं वहाँ नोटिस किया था, इन्होंने वायर्स लगा दी हैं, वॉल्स बना दी हैं, लेकिन वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बहुत कम था। सिर्फ जो क्रॉसिंग्स थे, जैसे एजरा क्रॉसिंग थी, वहां पर एक डिप्लॉयमेंट था। हमारे केस में क्या कि चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, एक परमानेंट डिप्लॉयमेंट है। इजराइल के लिए ये सबसे बड़ा सबक है कि परमानेंट डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। अब कोई कोताही इस तरीके की नहीं चलेगी। खासकर उनके जो यूएवीज वगैरह, उसमें ड्रोन्स वगैरह थे, उसका भी इस्तेमाल पता नहीं कैसे नहीं किया है। तो ये एक लैक ऑफ सर्विलेंस है और जिसका खामियाजा इजराइल को बहुत उठाना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आती हूँ आपके पास। इजराइल के वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि इजराइल में मौजूद सभी भारतीय पूरी तरह सुरक्षित हैं। सभी भारतीय दूतावास के अधिकारी उनके संपर्क में हैं। उनके लिए पहले इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया था। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। इजराइल में करीब 900 भारतीय छात्र भी मौजूद हैं। कुछ भारतीय पर्यटकों ने स्वदेश आने के लिए संपर्क भी किया है, तो उनको निकालने के लिए जो काम है वो भी जारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और भारत के लिए जनरल सोई बहुत बड़ी एक चुनौती भी हो जाती है कि जब भी इस तरह के युद्ध के हालात बनते हैं, यूक्रेन में भी हमने देखा था कि प्राथमिकता यही होती है कि हम हमारे जो नागरिक वहां पर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल करके ला पाए। यहाँ पर भी इस तरह के हालात बने हैं और देखिए बहुत सारे जो हमारे नागरिक वहां पर हैं वो यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वहां सुरक्षित वहां से निकाल लिए जाए। तो ऐसे में क्या वो रोड होगा, क्या रोड मैप होगा जिसके जरिए उन्हें निकाला जाएगा, जरा ये भी बताएं। ये श्वेता जी, इनफैक्ट ये आप देखें, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि भारत एक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि भारत के नागरिक कहीं भी हो दुनिया में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, यूक्रेन हो या फिर अफ्रीका में से निकाले थे जब जनरल वीके सिंह खुद गए थे, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आस-पास से बात करके हम निकालने में सक्षम रहे हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, जितना बड़ा खतरे का इलाका हो। और यहाँ पर भी अभी सिचुएशन को देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या उनको वापस में खतरा है, क्योंकि जो बॉर्डर सीमा से लगे हुए इलाके हैं उनको खाली करा के पीछे ले आ गया। तो पीछे में अगर खतरा नहीं है तो हो सकता है इवैक्यूएशन की जरूरत ना भी पड़े, पर अगर थोड़ा भी खतरा बढ़ता है तो इवैक्यूएशन के लिए भारत सरकार पूरा दृढ़ निश्चय है और उनको निकालने में सक्षम रहेंगे, इसमें मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, हमास में और हिजबुल्लाह में इतनी ताकत नहीं है कि बहुत डीप वो स्ट्राइक कर सके। और इजराइल इसलिए इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे उनके आयरन डोम है या हर घरों में नीचे बंकर बने हुए, तहखाने बने हुए। जनरल सोई, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि ब्रिगेडियर सर थापर सर कुछ कहना चाहते थे। सर ब्रेक लेने का वक्त है, आप अपनी बात। मैं इसके बारे में कहना था, सरप्राइज के एलिमेंट के बारे में। सब मोसाद को बोल रहे हैं, मैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी ब्लेम करता हूं। जो इजराइल की बाउंड्रीज हैं वो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने फेंस लगाया है, एंटी टैंक डिफेंसेस हैं। हमने सीखा है उनसे कि एलसी के ऊपर कैसे डिफेंस करते हैं, रोबोट्स हैं,
हर एलिमेंट है उसको देखने के लिए। उसके अलावा मेडिटेरेनियन में जो नेवी है वो करती है, बिल्कुल। हथियार कहां बावजूद से आ इसके सकते ये बहुत हैं। बड़ा नुकसान इजरायल को उठाना पड़ा है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। देखिए, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है स्टूडियो में। देश के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त टाइम्स नाउ भारत के स्टूडियो में मौजूद है। हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए, उसका असर आपको बताने के लिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।